जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आपको कभी नहीं भूलते। ये हादसे आपके दिल और दिमाग पर एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरे होते जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे गांव में पेश आया था। ये कहानी है एक पुरअसरार कुनवे की, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके करीब जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे गुमान से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। ये बात इस वक्त की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। हमारा गांव एक पहाड़ी इलाके में था जहां रातें ठंडी और दिन गर्मी से भरपूर होते थे। गांव में वक्त गुजारना हमेशा से ही अच्छा लगता था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कुनवे की कहानियां सुनाया करते थे जो गांव के किनारे पर वाक़ था। वो कहते थे कि वो कुनवा आसिफ ज़दा है और वहां कभी भी अकेले ना जाना। एक रात जब बिजली नहीं थी, मैं और मेरा दोस्त अली गांव के बाहर चांदनी रात का लुत्फ उठाने निकले। हम गांव के किनारे पहुंचे जहां वो कुनवा मौजूद था। अली ने शरारतना कहा, क्या तुम वाकई उन कहानियों पर यकीन करते हो? मैंने हंस कर कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल कोई आसिफ वगैरह नहीं होता। अली ने हिम्मत की और कुनवे के करीब जाकर झांकने लगा। मैं भी उसके पीछे गया। कुनवे के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे चेहरे को छूने लगी। अचानक हमें लगा कि जैसे किसी ने हमें पुकारा हो। आवाज बहुत धीमी थी मगर वाज़ेह। हम दोनों चौंक गए और पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हमने सोचा कि शायद ये हमारा वहम था, लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, कुनवे के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अली ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। मैंने अली को रोका और कहा, एक मिनट में अंदर झांक कर देखता हूं। मैंने कुनवे के अंदर झांकने के लिए मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, मगर रोशनी कुनवे के अंदर जाते ही खत्म हो गई, जैसे किसी ने इसे निगल लिया। इसी लम्हे कुनवे के अंदर से एक साया नमूदार हुआ। वो साया इंसानी शक्ल का था, मगर उसका चेहरा धुंधला और आंखें खाली थीं। वो हमें घूर रहा था और उसके घूरने से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अली ने मेरा बाजू पकड़कर जोर से कहा, यहाँ से चल। लेकिन मैं अपनी जगह साकित था, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। साया आहिस्ता आहिस्ता कुनवे से बाहर आने लगा। हमने इसकी हर हरकत को देखा। वो जमीन पर कदम रख चुका था और हमारी तरफ बढ़ रहा था। इसी लम्हे अली ने मुझे जोर से खींचा और हम दोनों दौड़ने लगे। गांव पहुंचकर हमने ये बात किसी को नहीं बताई, मगर रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह अली के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो चुपचाप और खौफजदा रहने लगा। कुछ दिन बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो दावा करने लगा कि कुनवे का साया हर रात उसके कमरे में आता है। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ खौफ की वजह से हो रहा है, मगर एक रात अली के घर जाकर मैंने खुद देखा कि कमरे की दीवार पर वही साया हरकत कर रहा था। ये सब नाकाबिल यकीन था। हमने गांव के इमाम से मशवरा लिया, जिन्होंने बताया कि कुनवे पर एक पुरानी बदरू का साया है जो इंसानों को अपने करीब बुलाकर उनकी जिंदगी खत्म कर देती है। उन्होंने हमें कुछ दुआएं दी और कहा कि दोबारा कभी कुनवे के करीब ना जाना। मैंने इस दिन के बाद कुनवे की तरफ देखना भी छोड़ दिया, मगर अली की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। कुछ दिनों बाद वो अपने ही कमरे में मुर्दा पाया गया और उसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे। आज भी जब मैं गांव जाता हूँ
तो इस कुनवे को देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो जाते। वो साया शायद अली के साथ खत्म न हुआ था, बल्कि अब भी वहाँ मौजूद है, किसी और को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर होता है। गांव के बुजुर्ग जो बातें करते हैं वो महज कहानियाँ नहीं होती, बल्कि इनमें कोई ना कोई हकीकत छुपी होती है। वो कुनवा आज भी गांव के किनारे मौजूद है और शायद इसके अंदर का साया किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहा है। अगर आप कभी ऐसी जगह जाएं, तो वहाँ की बातों को हल्का मत लें, क्योंकि कुछ साए कभी भी पीछा नहीं छोड़ते।